देखो, श्री मेघनाद, इंद्रजीत और लक्ष्मण, इन दोनों में युद्ध हो रहा है। और शिवरिंद जलाओ। मेघनाद जो भी बाण छोड़ता है, लक्ष्मण उसको काट देते हैं। पाशुपत अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पर्जन्य अस्त्र, अग्नि अस्त्र, यमास्त्र, चंद्रास्त्र, जो भी छोड़ा मेघनाद, लक्ष्मण सब काटते गए। अंत में इंद्रजीत मेघनाद अंतर्ध्यान हो गया। वो आकाश मार्ग से लक्ष्मण के ऊपर अग्नि वृष्टि किया। लक्ष्मण जी जमीन पर और मेघनाद आकाश में। देवता लोग आकाश मार्ग से दिख रहे हैं। मेघनाद इंद्रजीत के पास में रथ है, लक्ष्मण के पास में रथ नहीं है। मेघनाद की छाती में कवच है, लक्ष्मण की छाती में कवच भी नहीं है। मेघनाद के पैर में जूता है, लक्ष्मण के पैर में जूता भी नहीं है। खुला शरीर है और देवता लोग को भयभीत हो गए। फिर भी लक्ष्मण बाण छोड़ते रहे, मेघनाद को घायल कर दिए। मेघनाद देखा अब मैं बच नहीं सकता, तो मेघनाद ने क्या किया, वो शक्ति बाण को उठाया। वीर घातिनी छाड़सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी। लक्ष्मण की छाती में जाकर के बाण लगा। लक्ष्मण जी जमीन पर गिर गए। गिरते समय आराम आराम कहकर गिरे। संध्या हो गया। श्री अंगद, नल, नील, जामवंत, विभीषण, सुग्रीव राम जी के पास में आए। राम जी विभीषण को बोले, विभीषण लक्ष्मण कहाँ है? विभीषण ने कहा, भगवान मुझे तो मालूम नहीं है, मैं पश्चिम दिशा की ओर लड़ रहा था और वो पूर्व दिशा की ओर लड़ रहे थे। जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, अंगद सब बोले हमको तो मालूम नहीं है। कोई कहा मैं दक्षिण दिशा की ओर लड़ रहा था, कोई कहा मैं उत्तर दिशा की ओर लड़ रहा था। वो तो मेघनाद इंद्रजीत के साथ लड़ रहे थे। रात्रि का थोड़ा सा रात आ गया। भगवान शिविर में लक्ष्मण का इंतजार कर रहे हैं। सब वापस आ चुके, सब, केवल लक्ष्मण नहीं आया। श्री हनुमंत लाल युद्ध में सबसे आगे लड़ते थे और अंत में पूरा युद्ध के मैदान को देखते थे। जहां हमारा कोई सेना तो रह तो नहीं गया, सब सेना वापस आ चुके शिविर में। तो हनुमान जी देखे लक्ष्मण घायल पड़ा हुआ है। तो श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल लक्ष्मण को गोदी में उठाए।
राम जी के पास से लेकर के आए। तो राम जी बोले, हनुमान क्या हुआ? लक्ष्मण आपकी गोदी में है। हनुमान जी राम जी के सामने लक्ष्मण को लेटा दिए। हनुमान जी बोले, भगवान, रावण का पुत्र मेघनाद इंद्रजीत ये शक्तिवान प्रहार किया है। श्री राम जी हनुमान को बोले, हनुमान पहले मशाल जलाओ। तो रात हो चुका है, मशाल जला गया, दीपक आग। तो राम जी देखे लक्ष्मण के छाती में बाण लगा हुआ है। तो राम जी हनुमान को बोले, हनुमान ये बाण को निकालो। हनुमान जी बाण को निकाले। राम जी बहुत प्रयत्न किए, जल छींचे, चरण दबाए, नाक कान को दबाए, कोई शरीर को दबाया, परंतु लक्ष्मण को होश नहीं आया। लक्ष्मण जी बेहोश पड़े रहे। सुग्रीव प्रयत्न किए, विभीषण प्रयत्न किया, जामवंत प्रयत्न किया, नल नील प्रयत्न किया, सब प्रयत्न किए, लक्ष्मण होश में नहीं आए। भगवान राम देख करके उदास हो गए और अंत में श्री राम जी लक्ष्मण को अपनी गोदी में लेकर के, पहले तो जमीन पर लेटाए थे, अब अपनी गोदी में लेटाए। राम जी लक्ष्मण को गोदी में लेकर के रोने लगे और बोले, हरे भैया, आज तक आप कभी नहीं सोया है। मैं हर रोज आपको कहता था, लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, आज तक आप कभी नहीं सोया। भैया लक्ष्मण, आज मेरे गोदी में आप क्यों सोए हुए हैं? भैया लक्ष्मण, मेरे लिए फल मूल कौन लाएगा? मुझे जल कौन पिलाएगा? मेरा चरण कौन दबाएगा? रात में धनुष बाण लेकर के मेरे चारों तरफ पहरा कौन लगाएगा? भैया लक्ष्मण, आप अपनी मां सुमित्रा के चरण में प्रतिज्ञा करके आए थे, जब मैं भैया राम के साथ 14 वर्ष वन में जा रहा हूं, मैं 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा, और आप मेरे गोदी में क्यों सोए हुए? आपका भाई राम आपको जगा रहा है, आप क्यों नहीं जाग रहे हैं? राम जी लक्ष्मण को गोदी में लेकर के रोने लगे। तो राम जी रोने लगे तो अंगद, नल, नील, सुग्रीव, विभीषण, सब भालू बंदर भी रोने लगे। अंत में श्री राम जी लक्ष्मण को गोदी में लेकर के बार बार संबोधन कर रहे हैं, अरे भैया लक्ष्मण, आप क्यों नहीं जाग रहे? जन्मभूमि अयोध्या छूट गया, मेरे पिता दशरथ का मृत्यु हुआ, मेरी पत्नी सीता का हरण हुआ, और आज लक्ष्मण जैसा भैया संग्राम के मैदान में मरने वाला है।
भैया आप मुझे वचन दिया था जब मैं रावण के वंश मिटा दूंगा। अरे भैया लक्ष्मण, अब तुम्हें अकेला हो गया, तेरे भाभी माता सीता रावण के बंधन में है, उसको कौन छुड़ाएगा। भैया यदि मैं मान लो रावण को मार दिया, सीता को उद्धार किया, और यदि मैं अयोध्या में जाऊंगा तो सुमित्रा माता मुझे कहेगी लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या बोलूंगा। उर्मिला आकर के मुझे प्रणाम करेगी, मैं इसको क्या कह करके आशीर्वाद दूंगा। अयोध्या के लोग मुझे क्या बोलेंगे, राम सीता के लिए अपनी भाई लक्ष्मण को मरवा करके आया है। जाऊं अवध कबन मुख लाई, जाऊं अवध कबन मुख लाई, जाऊं अवध कबन मुह लाई, जाऊं कबन मुह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। इस प्रकार श्री राम जी लक्ष्मण को गोदी में लेकर के बार बार रोते रहे। सुतबित नारी भवन परिवारा, मान लो पुत्र मर गया तो दूसरा पुत्र जन्म ले सकता है, धन चला गया फिर धन कमा सकते हैं। मान लो स्त्री कहां चली गई, आप दूसरा स्त्री भी कर सकते हैं। होई जाई जग बारहे बारा, परंतु सहोदर भ्राता भैया लक्ष्मण, भैया बार बार नहीं मिलेगा। युद्ध के मैदान में भले दोनों भाई कितना विरोधी हो, परंतु लड़ाई के समय में भाई भाई का साथ देता है। भैया लक्ष्मण, अब मेरा साथ कौन देगा। राम जी के रोदन को देख करके अनंत बलवंत हनुमंत लाल श्री
जामवंत को बोले जामवंत जी आप हम सब में बूढ़े हैं, आपको तो मालूम होगा लक्ष्मण कैसे होश में आएगा। तो जामवंत जी बोले हनुमंत लंका में सुषेण नाम का एक वैद्य है, आप उनके पास जाओ। तो श्री हनुमान जी रात में सुषेण वैद्य के पास पहुंचे। रात्रि 10 बज चुका है। तो हनुमान जी सुषेण को बोले ए वैद्यराज, भगवान राम के भाई लक्ष्मण को रावण का पुत्र मेघनाद ने शक्तिवान प्रहार किया है। आपके पास में ऐसा कोई जड़ी बूटी हो आप हमको बताइए या दीजिए। सुषेण वैद्य ने कहा जड़ी बूटी तो है, परंतु मैं रावण का वैद्य हूं इसीलिए मैं बता नहीं सकता। इतना कहकर के सुषेण वैद्य सोने के लिए चला गया। हनुमान जी क्या किए, जब सुषेण वैद्य सोने के लिए गया उसके पूरा अस्पताल को, पूरा घर को उखाड़ करके उठा लाए। सुषेण वैद्य बार बार कह रहा है कहां मुझे ले रहा है, कहां ले रहा है, कहां ले रहा है। हनुमान जी सोचे इसी में ही जड़ी बूटी होगा, इसलिए पूरा अस्पताल को उठा करके ले आया। राम जी के पास लाए, सुषेण वैद्य फिर भी नहीं बताया। श्री विभीषण सुषेण को कहा सुषेण सुजोग बार बार नहीं आता है, यदि आज आप लक्ष्मण को जीवित कर दिया, लक्ष्मण को होश में ले आया, तो रामायण में रामचरितमानस में आपका नाम लिखा जाएगा जिस सुषेण वैद्य लक्ष्मण को ही जीवित किया था, और आप अमर बन जाएंगे। तो श्री सुषेण वैद्य ने अपनी पोथी निकाला, कहा भगवान ये शक्तिवान कब लगा है। राम जी बोले ये शक्तिवान संध्या के समय में लगा है। सुषेण वैद्य ने कहा भगवान सूर्य उदय से पहले संजीवनी बूटी यदि कोई लाएगा तो लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं, वरना ये मृत्यु को प्राप्त होंगे। राम जी बोले क्या आपके पास में ये संजीवनी बूटी नहीं है। सुषेण ने कहा मेरे पास तो नहीं है, लंका में भी नहीं मिलेगा और भारत में भी नहीं मिलेगा। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पहाड़ है और हिमालय के उस पार एक गंधमार्दन पर्वत है, जिस पर्वत में देवता लोग अपने हाथ में पेड़ लगाए है। उसी गंधमार्दन पर्वत में संजीवनी बूटी है, रात्रि में तेज प्रकाश से निकलता है। अब लंका और भारत के बीच में 1200 किलोमीटर का समुद्र, फिर 4-5 हजार किलोमीटर भारत, फिर हिमालय पहाड़ 300-400 किलोमीटर, फिर उस पार ये गंधमार्दन पर्वत है। रात्र 12 बज चुका है और मात्र 6 घंटा रात रह गया। राम जी आशा छोड़ दिए, अब तो मैं लक्ष्मण को बचा नहीं सकता। राम जी लक्ष्मण को गोदी में लेकर के फुट फुट होकर के रोते रहे। अनंत बलवंत हनुमंत लाल श्री राम जी के चरण में प्रणाम किए और हनुमान जी राम जी को बोले भगवान मैं सब कुछ देख सकता हूं, परंतु आपके आंखों में मैं आंसू देख नहीं सकता। मेरा जन्म ही आपके लिए हुआ है। राम काज लागी तब अवतारा,
मेरा जन्म ही आपके लिए हुआ है, और आप रो रहे हैं। राम जी बोले, हनुमान क्या ये संभव है? इतना दूर से सूर्य उदय से पहले कौन संजीवनी बूटी लाएगा? राम जी बोले, भगवान अब मुझे भेजिए, मैं जाऊंगा, अब मुझे भेजिए। राम जी बोले, क्या आप सूर्य उदय से पहले जाकर के आ सकते हैं? अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी बोले, भगवान यदि आपका कृपा होगी, आपका सेवक हनुमान ये गंधमार्दन पर्वत क्या, मैं भूलोक, भुवलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, वैकुंठ लोक तक जाकर के वापस भी आ सकता हूं। मैं सूर्य उदय से पहले वैकुंठ लोक तक जाकर के वापस आ सकता हूं, या सूर्य को रोक दूंगा, मैं सूर्य को रोक दूंगा, सूर्य उदय नहीं होगा तो लक्ष्मण का मृत्यु नहीं होगा, या आप मुझे आदेश दे, आज मैं मृत्यु को समाप्त कर दूंगा, आज मैं मृत्यु को ही समाप्त कर दूंगा, समाज में अब कोई नहीं मरेगा। किसका पिता मर जाता है, किसकी मां मर जाती है, किसकी भाई मर जाता है, परिवार लोग को रोते हैं, और आज के बाद में मैं मृत्यु को ही मार दूंगा। हनुमान के बात को सुन करके सब भालू बंदर प्रसन्न हो गए, और हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं। भगवान राम बोले, हनुमान अब विलंब मत करो, जाओ। श्री राम जी के चरण में प्रणाम करके हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं। लंका से हिमालय पहाड़, गंधमार्दन पर्वत, रावण गुप्तचर लगा रखा है। रावण को मालूम पड़ा हनुमान जा रहा है संजीवनी बूटी लेने के लिए, तो श्री कालनेमि के पास रावण गया और कहा, आप हनुमान को कैसे भी एक रात के लिए रोको। तो कालनेमि राक्षस एक सरोवर के किनारे में साधु का रूप बना करके और राम राम जाप कर रहा है, और लंका कांड से कथा शुरू कर रहा है। हनुमान जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं, राम नाम सुन करके हनुमान जी जमीन पर उतर आए। हनुमान जी को प्यास लग रहा था, तो हनुमान जी प्रणाम किए, और तो कालनेमि तो नकली साधु रूप में बैठा है। कालनेमि ने कहा, देखो राम रावण युद्ध हो रहा है, मेघनाद शक्तिवान चलाया है, लक्ष्मण बेहोश पड़ा है, हनुमान जा रहा है संजीवनी बूटी लेने के लिए। अब हनुमान जी सोचे, भाई मैं जा रहा हूं संजीवनी बूटी लेने के लिए, इसको कैसे मालूम पड़ गया? और हनुमान जी को और पक्का विश्वास हो गया, ये तो कोई चमत्कारी बाबा है, अब इनसे तो दीक्षा लेना चाहिए। कालनेमि ने कहा, हनुमान ये कमंडल लो, जाओ जल पी करके आओ, नहा करके आओ, दीक्षा देंगे। हनुमान जी जब सरोवर में नहाने के लिए गए, एक मगरमच्छ हनुमान जी को पकड़ लिया। हनुमान जी उसको मार डाले, और उसी मगरमच्छ से एक अप्सरा प्रकट हुई। अप्सरा ने कहा, हनुमान ये साधु नहीं है, ये राक्षस है, कालनेमि राक्षस है। अब हनुमान जी कालनेमि को बोले, गुरुजी हम पहले दीक्षा लेंगे, हम पहले दक्षिणा देंगे, उसके बाद में दीक्षा लेंगे। हनुमान जी क्या किए,
काल नीम के चरण को पकड़ करके घुमा घुमा करके और जमीन पर पटके और उसका भी राम नाम सत्य ही हो गया। फिर हनुमान जी पवन की गति से सीधा गंधमार्दन पर्वत में पहुंचे और पूरा गंधमार्दन पर्वत अंधकार है। रावण को मालूम पड़ गया हनुमान कालनी में राक्षस को मार दिया है। अब रावण अपनी तंत्र विद्या के द्वारा गंधमार्दन पर्वत को अंधकार बना दिया। श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढते रहे, उनको नहीं मिला। दूसरा कोई होता तो वापस चला जाता। हनुमान जी क्या किए, देखे भाई गंधमार्दन पर्वत तो है परंतु संजीवनी बूटी दिखाई दे नहीं रहा है, अब समय भी नहीं है। हनुमान जी क्या किए, इतना विशाल पहाड़ को खेल खेल में उखाड़े। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी पहाड़ को लेकर के हिमालय से लंका को और आकाश मार्ग में जा रहे हैं। रास्ता में अयोध्या नगरी पड़ा। अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर पर नंदीग्राम में भरत जी माला लेकर के बाहर में राम 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 जाप कर रहे हैं। देखा शैल, तो भरत जी देखे इतना बड़ा पहाड़ कोई लेकर के जा रहा है, अयोध्या के ऊपर गिराएगा तो अयोध्यावासी मर जाएंगे। हनुमान जी पहाड़ लेकर के जा रहे हैं। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमानी, बीनु पर सायक मारे हूं चाप श्रवण लागी तानी। श्री भरत जी बाण छोड़े और बाण जाकर के हनुमान जी के सिर पर लगा। वो बिना फन का बाण था। हनुमान जी राम राम कह करके जमीन पर गिरे, पहाड़ एक तरफ हनुमान एक तरफ। भरत जी दौड़ करके आए, ये कौन है, राम राम कह कर गिरा। अंत में भरत जी बहुत प्रयत्न किए, हनुमान जी होश में नहीं आए। श्री भरत जी राम के सगंध खाए। यदि मेरे भैया के प्रति मेरे पक्का विश्वास हो तो ये बंदर होश में आ जाए। हनुमान जी होश में आ गए। तो भरत जी को हनुमान जी बोले, आप कौन हैं? अब मुझे बाण मार करके क्यों गिराया? भरत जी बोले, मैं राम का भाई भरत हूं। जब हनुमान जी सुने ये राम के भाई भरत है तो हनुमान जी भरत जी को प्रणाम किए। भरत जी बोले, आप कौन हैं? हनुमान जी बोले, मैं राम का सेवक, राम का दूत हनुमान हूं। भरत जी हनुमान को आलिंगन किए और बोले, ये हनुमान, ये पहाड़ लेकर के आप कहां जा रहे हैं? हनुमान जी बोले, हे राजकुमार, आपके चरित्र को भगवान राम हमको नित्य प्रति सुनाते थे। भैया भरत का चरित्र को वो हमको हर रोज सुनाते थे। आपके छोटे भाई लक्ष्मण को रावण का पुत्र मेघनाद ने शक्तिवान प्रहार किया है, माता सीता को हरण किया है। लक्ष्मण लंका में बेहोश पड़े हैं। यदि मैं सूर्योदय से पहले जा नहीं पाया तो लक्ष्मण जीवित नहीं रहेंगे। ये बात को सुन करके भरत जी रोने लगे। भरत जी हनुमान को बोले, हनुमान अब मेरे बाण में बैठो,
और अभी मैं आपको लंका भेज रहा हूं, परंतु लक्ष्मण को ये बात मत बताना। हनुमान जी बोले नहीं नहीं, मैं स्वयं चला जाऊंगा। भरत को प्रणाम करके हनुमान जी पहाड़ को उठाए और जय श्री राम करते हुए आकाश मार्ग में उड़े और लंका में पहुंचे। श्री राम जी के सामने पहाड़ को रखे, विशाल का एक पहाड़। हनुमान जी सुषेण वैद्य को बोले आप मेरे पीठ में बैठो, कि इतना बड़ा पहाड़ ढूंढते ढूंढते सूर्य उदय हो जाएगा। सुषेण वैद्य ने कहा नहीं नहीं, इसी पहाड़ में हम चढ़ नहीं सकते, क्यों ये देवताओं का पहाड़ है। तो सुषेण वैद्य ने गंधमार्दन को प्रणाम किया और संजीवनी बूटी को आवाहन किया। जय संजीवनी बूटी, आप इसी पहाड़ में हैं और आज आपका दर्शन हो नहीं रहा, और आप जहां भी हो मुझे दर्शन दो। और इतने में संजीवनी बूटी सुषेण वैद्य को दर्शन दिया सुता। संजीवनी बूटी के पत्ते स्वतः ही उखड़ करके सुषेण वैद्य के हाथ में आया और सुषेण वैद्य मंत्र द्वारा उसके रस को निकाल करके, और जैसे लक्ष्मण के घाव में जहां शक्तिमान लगा हुआ था, जब वहां पर वो रस को दिए और तुरंत लक्ष्मण का सांस आना जाना चालू हो गया, नाड़ी चलने लगा। तुरंत छलांग लगा करके लक्ष्मण जी खड़े हो गए और मेघनाद मेघनाद कह करके चिल्लाए। रावण ये राम जी बोले भैया लक्ष्मण, ये संग्राम का मैदान नहीं है भैया, ये हनुमान के चरण में आप प्रणाम करो। यदि हनुमान नहीं होते भैया लक्ष्मण, आप मुझे जीवित नहीं मिलते। तो श्री लक्ष्मण जी राम के चरण में प्रणाम करके बोले भैया, ये मेघनाद क्या, करोड़ मेघनाद मेरा बिगाड़ नहीं सकते। आप हर रोज मुझे कहते थे लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, लक्ष्मण सो जाओ, मैं नहीं सोता था। एक दिन आप संकल्प किया लक्ष्मण कैसे सोएगा, 14 वर्ष हो गया सो नहीं रहा। अब आप मन में संकल्प किया जो कोई इसको बाण मारे और तभी लक्ष्मण घायल होकर के ही सो सकता है। भैया आपका संकल्प मेघनाद के बाण के रूप में आया और मुझे एक रात के लिए आपके गोदी में सुला दिया। उसके बाद में राम जी हनुमान को बोले हनुमान, ये गंधमार्दन पर्वत को आप हिमालय ले जाओ, जहां से लाए तो वहीं स्थापन करो। अब ध्यान देना, श्री भरत की पत्नी मांडवी जो अयोध्या में रहती थी और पतिव्रता थी, तो मांडवी हर रोज भरत का दर्शन करने के लिए जाती थी। चालीस किलोमीटर दूर था। तो भरत जी मांडवी को हर रोज आशीर्वाद देते थे। तो आज भरत जी गुफा में बैठकर के रो रहे थे। तो मांडवी भरत जी को रोते हुए देख करके कौशल्या माता के पास में आई। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा माता के पास, और तीनों माताओं को बोली, हे माताओं, आज राजकुमार मुझे आशीर्वाद नहीं दिए। वो गुफा में बैठ करके वो रो रहे थे। सारा अयोध्या में बात फैल गया
जब नंदीग्राम में भरत जी रो रहे तो मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वशिष्ठ, अयोध्यावासी रथ में बैठ करके आए भरत का दर्शन करने के लिए। भरत जी गुफा के भीतर में, तो मां कौशल्या ने आवाज लगाया, पुत्र भरत आप गुफा के बाहर आओ, अयोध्यावासी आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो भरत जी बाहर आए तो मां कौशल्या बोली, पुत्र आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? भरत जी बोले, माता भैया राम के ऊपर घोर संकट है। लंका के राजा रावण माता सीता को पंचवटी से हरण कर चुका है। माता जानकी रावण के बंधन में है और माता सीता को छुड़ाने के लिए लक्ष्मण रावण का पुत्र मेघनाद के साथ युद्ध कर रहे थे। रावण का पुत्र मेघनाद लक्ष्मण भैया के ऊपर शक्तिवान प्रहार किया और लक्ष्मण बेहोश पड़ा है। एक हनुमान नाम का बंदर कल रात में यहां पर आया था और वो सारा बात बताया। ये बात को जब अयोध्यावासी सुने, सारा अयोध्या में सब रोने लगे। शत्रुघ्न जी सब सेनाओं को तैयार किए, रथ में सवार करने वाली, घोड़ा में सवार करने वाली, ऊंट में सवार करने वाली, हाथी में सवार करने वाली। जनकपुर भी खबर भेजे, जनकपुर से सेना भी आ गया। अयोध्या की सेना, जनकपुर की सेना। शत्रुघ्न जी बोले, अयोध्यावासियों मेरे भैया राम के ऊपर घोर संकट है, राम रावण युद्ध चल रहा है और हम अयोध्यावासी जाएंगे रावण के साथ युद्ध करेंगे। उस समय उर्मिला, उर्मिला कौन है? कि लक्ष्मण की पत्नी है। उर्मिला एकमात्र स्त्री है जो सबको सांत्वना दिया। सब माताओं को कहा, अयोध्यावासियों को कहा, देखो मेरे माथे की सिंदूर कितना चमक है, मेरे हाथों में चूड़ियां कितना सुंदर है। मेरे पति भगवान राम के गोदी में सोए हुए हैं और जो भगवान के गोदी में सोया हुआ है और काल उसका क्या बिगाड़ेगा। अयोध्यावासियों को उर्मिला प्रसन्न किया। फिर भी भरत का मन नहीं माना। भरत जी अर्धरात्र में आत्मग्लानि में उस सरजू नदी में डूब करके मरने के लिए विचार किए। तो अर्धरात्र में उस सरजू नदी में प्रवेश किए। तो उस समय पीछे से एक आवाज आया, सावधान, रुक जाओ। तो भरत जी बोले, आप कौन हैं? आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? फिर पीछे से आवाज आया, मैं भगवान का चरण पादुका हूं, मैं भगवान राम के चरण पादुका हूं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, अब वापस आ जाओ। जन जुग जामिक प्रजा प्राण के गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, भगवान का ये जो चरण पादुका है ये रात्रि में घूमता था। जनु जुग जामिक, जामिक शब्द का अर्थ है पहरा देना। भगवान अपना चरण पादुका को भरत के साथ इसीलिए भेजे थे जब मेरे वियोग में कोई मर न जाए। जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। तो इधर रावण को मालूम पड़ गया
जो लक्ष्मण जीवित हो गया है तो रावण कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण विशाल का राक्षस है, उसकी इतना बड़ा है, इतना बड़े बड़े नाक, बड़े बड़े कान, उसके नाक में छिद्र में, उसके नाक के छिद्र में ये राक्षस लोग घुस करके उसकी पेट में घूमते थे और कान के रास्ता में निकल जाते थे। इतना बड़ा राक्षस था। आग लगा गया, ढोल पिटा गया और असमय में रावण उसको जगाया। कुंभकर्ण जागने के बाद में हजार हजार भैंस बकरा बकरी ऐसे निकल जाता था, मदिरा पिया और रावण के पास आया। रावण कुंभकर्ण के साथ बात करने के लिए महल की छत के ऊपर चढ़ा तो कुंभकर्ण जाकर के प्रणाम किया। रावण को कहा, भैया लंका जला हुआ है, क्या हुआ लंका में? रावण ने कहा, कुंभकर्ण तुझे क्या चिंता है, तू तो सोता है और खाता है। कई महीने से युद्ध चल रहा है। तो कुंभकर्ण सारा बात मालूम किया और अंत में रावण को कहा, भैया अभी भी समय है, आप माता सीता को राम के चरण में समर्पण करो, इसमें आपका हित है। रावण का मैं इसीलिए आपको नहीं जगाया था, उपदेश देने के लिए, जाओ सो जाओ। कुंभकर्ण ने कहा, ठीक है आप मेरा बात नहीं मान रहे हैं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका साथ दूंगा, अब मैं जा रहा हूं लड़ने के लिए। कुंभकर्ण अकेला गया, कोई रथ नहीं लिया, कोई ऐसे कुंभकर्ण रथ में बैठेगा तो रथ भी टूट जाएगा। इतना विशाल का राक्षस के लायक रथ भी नहीं है, ना कोई सेना लिया, अकेला गया। और कुंभकर्ण का शरीर बादल में छूता था, इतना बड़े बड़े नाक है, उसके नाक के भीतर में एक बस भी जा सकता है। और इतना विशाल राक्षस पैर, इशारा पंडाल उसके खोपड़ी में आ जाएगा। अब इतना विशाल का राक्षस को देख करके राम जी बोले विभीषण को, ये है कौन? विभीषण ने कहा, भगवान ये मेरे भाई है। परंतु आज ही रावण कैसे जगाया, इसका तो 6 महीना नहीं हुआ है। तो विभीषण ने कहा, भगवान यदि आप आदेश दे तो मैं भैया से मिलने के लिए जाऊं। राम जी बोले, आपका भाई है, आप तो मार तो नहीं डालेगा? विभीषण ने कहा, नहीं नहीं मेरे भाई मुझे नहीं मारेगा, वो मुझे बहुत प्रेम करता है। तो विभीषण अकेला युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण को जाके प्रणाम किया। कुंभकर्ण विभीषण को अपने हाथ में उठाया और कहा, विभीषण तो राम के शरण में आया, अच्छा किया। मैं रावण को बहुत समझाया, वो मेरा बात नहीं माना। विभीषण ने कहा, भैया मैं भी समझाया, वो भी मेरा बात नहीं माना और भरी सभा में मुझे लात मार करके लंका से निकाल दिया। जब कुंभकर्ण ने बात को सुना, मेरे छोटे भाई विभीषण को रावण लात मार करके लंका के राज दरबार से निकाल दिया। विभीषण ने कहा, भैया रावण मुझे निकाल दिया, अच्छा किया। और रावण में मुझे लात मारा, वो भी अच्छा किया। यदि रावण लात नहीं मारता तो आज मुझे भगवान राम भी नहीं मिलते। रावण का लात मुझे राम तक कहीं पहुंचा दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, तात लात मोही रावण
मारा। सात लाख मोहि रावण मारा। सात लाख मोहि रावण मारा। सात लाख मोहि रावण मारा। कहत परमहित मंत्र विचारा। कहत परमहित मंत्र विचारा। कहत परमहित मंत्र विचारा। कहत परमहित मंत्र विचारा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। धन्य विभीषण। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। भयउ तात निशिचर कुल भूषण। भयउ तात निशिचर कुल मंगल भावन मंगल हारी। मंगल भावनय मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर गाइए। उसके बाद में विभीषण को कुंभ करने का, भैया अब आप राम के शरण में जाओ, अब मैं युद्ध करूंगा। विभीषण चले गए। अब राम कुंभकर्ण में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में अंगद और हनुमान बड़े बड़े पहाड़ उठा करके कुंभकर्ण के ऊपर डालते थे और कुंभकर्ण के खोपड़ी में पहाड़ टकरा करके वो पहाड़ से वो चूर चूर हो जाता था। कुंभकर्ण अपने पैर के दबाव से हजार हजार भालू बंदर को मार देता था।
केवल पैर रख करके, और युद्ध के मैदान में वो लुढ़कने लगा। उसके शरीर के वजन से हजार हजार भालू बंदर दब करके मर जाते थे। भगवान राम देख रहे हैं जो इस प्रकार ये युद्ध के मैदान में उत्पात मचा रखा है, और इसी बीच में कुंभकर्ण ने क्या किया, सुग्रीव को अपनी कांख में दबाया और रावण के पास आ रहा है। सेवक जाकर के रावण को बोले, महाराज आपका भाई कुंभकर्ण सुग्रीव को कांख में दबा करके आ रहा है। रावण सुनकर ही खुश हो गया। रावण मन में सोचा, सुग्रीव का भाई बाली मुझे कांख में दबाया था, और मेरा भाई कुंभकर्ण आज ही सुग्रीव को कांख में दबाया, कम से तो कम बदला तो लिया है। रास्ता में क्या हुआ, सुग्रीव कुंभकर्ण के कांख से निकल करके और कुंभकर्ण के नाक और कान को काट करके वो आकाश में ही भाग गया। अब जो कुंभकर्ण का नाक कान कट गया, अब वो रावण के सामने कैसे जाएगा, इसको संकोच लगा। फिर युद्ध के मैदान में वापस आ गया। भगवान राम एक बाण में उसका मस्तक काट दिया। जब कुंभकर्ण का मस्तक कट गया तो कुंभकर्ण का धड़ आगे भाग रहा है। मस्तक कटा हुआ है, फिर भी उसका धड़ आगे भाग रहा है और पैर में दबा करके राक्षस भालुओं को मार रहा है, बंदरों को मार रहा है। भगवान उसके दोनों भुजा काट दिए, फिर उसके कमर को काटे। अंत में कुंभकर्ण का मृत्यु हुआ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। रावण को जब मालूम पड़ा मेरे भैया कुंभकर्ण का मृत्यु हुआ, रावण भी रोने लगा। तो मेघनाद आ करके समझाया, पिताजी आप रो रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, हम आपके पास में क्यों घबराते हैं। अब मैं जाऊंगा। तो मेघनाद फिर दूसरी बार राम जी से लड़ने के लिए आया, और भगवान राम लक्ष्मण को मेघनाद ने क्या किया, नागपाश बाण में बांध लिया। सारा भालू बंदर बेहोश, राम और लक्ष्मण दोनों भाई नागपाश बाण में बंधे हुए हैं। सब नाग सर्प राम लक्ष्मण को बार बार काट रहे। और इतने में जामवंत जी होश में आए, देख रहे सब भालू बंदर बेहोश पड़े। नल नील अंगद होश में आए। तो जामवंत ने कहा, देखो हनुमान कहाँ है, देखो। और हनुमान जी सीधा वैकुंठ लोक को चले गए। श्री गरुड़ को हनुमान जी कह रहे हैं, जे पक्षीराज गरुड़ आप पृथ्वी पर चलो। भगवान को नागपाश बाण में रावण का पुत्र मेघनाद बांध रखा है। तो गरुड़ को नारद जी बोले, आप पृथ्वी पर जाओ। तो श्री गरुड़ वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आया, और गरुड़ को देख करके सब नाग भयभीत होकर भाग गए। अब भगवान राम और लक्ष्मण तो होश में आए, परंतु गरुड़ को मोह पैदा हो गया, जे राम भगवान है या कोई मनुष्य है जिसको मैं बचाने के लिए वैकुंठ से आया। तो गरुड़ जाकर के भगवान महादेव को प्रश्न किया कि महादेव, राम भगवान है या कोई मनुष्य है। भगवान महादेव सोचा हम समझाने से नहीं समझेगा, इसको तो कौवा के पास भेजूंगा, क्यों ये पक्षियों का राजा है। तो गरुड़ जी शिव जी कहने पर सुमेरु पहाड़ में काकभूषुंड के पास गए।
काकभुसुंडी एक कौआ है। तो श्री काकभुसुंडी को गरुड़ जी प्रश्न किए, क्या राम भगवान है? तो आप मुझे राम कथा सुनाइए। तो श्री काकभुसुंडी जी गरुड़ को राम कथा सुना रहे हैं। वही कथा को भगवान महादेव पार्वती को सुना रहे हैं, और वही कथा को याज्ञवल्क्य मुनि प्रयाग में भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, और वही कथा को मधुकर चक धाम में हम बैठ करके ही चर्चा कर रहे हैं। मेघनाद तीसरी बार भी युद्ध करने के लिए आया। एक माया सीता बना करके राम जी के सामने मस्तक काट दिया। भगवान राम रोने लगे, जो मेरी पत्नी का मस्तक काट दिया। देखो, ये मेघनाद जब भी लड़ने के लिए आता था, ये हर बार जीत करके जाता था। तो इस प्रकार अंत में मेघनाद निकुंबिला देवी के पास में यज्ञ करने के लिए गया। तो सब भालू अंदर जाकर के इस यज्ञ को नष्ट किए, और लक्ष्मण और मेघनाद दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, और लक्ष्मण के हाथ से श्री मेघनाद का मृत्यु हुआ। बोले श्री लक्ष्मण महाराज की जय। अब रावण, उसको ध्यान देना करो। रावण को जब मालूम पड़ा मेरा पुत्र मेघनाद इंद्रजीत मर चुका है, तो रावण भी दुखी हुआ। अब राम रावण युद्ध शुरू हुआ। रावण जब युद्ध के मैदान में आया, तो पहले